वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि जल्द मंसूरा आकर जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुआहिदे पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में आगाह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और जमात इस्लामी के मरकजी नायब अमीर लियाकत बलोच के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। मोहसिन नकवी ने होने वाली गुफ्तगू में मुतल्लिक लियाकत बलोच ने बताया कि मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा आएंगे और तय पाने वाले मुआहिदे पर अमल दरामद की पेशरफ्त से आगाह करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जमात इस्लामी हुकूमत के साथ मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद चाहती है। बिजली बिलों पर कैपेसिटी चार्जेस का खात्मा और बिजली के टैरिफ में कमी हमारे मुतालिबात हैं। लियाकत बलोच ने यह भी कहा कि वज़ीर दाखिला ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी कराई है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से मुल्क भर की तरह लाहौर से भी पीटीआई कारकुन इस्लामाबाद जाएंगे। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। पुलिस प्रिजन वैन्स और वाटर कैनन वैन भी बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद है। मजीद बताएंगे इंतजामात के हवाले से वकास अहमद। जी वकास। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के पेश नज़र लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इस वक्त मैं बाबू साहब टोल प्लाजा के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर न सिर्फ पुलिस की भारी नफरी तैनात है बल्कि पुलिस की तरफ से प्रिजन वैन वाटर कैनन की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर ला के पार्क कर दी गई हैं। ताहम यहाँ पर जो पुलिस एहलकार तैनात हैं, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी तक आला हुकाम की तरफ से कोई भी किसी भी ऐसे क्रैकडाउन की तहरीक इंसाफ के कारकुनान के या वो लोग जो इस्लामाबाद जलसे में जाना चाहते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की कोई हदायत मौसूल नहीं हुई। ताहम पुलिस जो है वो गाहे बगाहे जो गाड़ियाँ यहाँ पे जा रही हैं इस्लामाबाद की तरफ या मोटर पे एंट्री लेती हैं, जहाँ पे उन्हें शक होता है कि इसमें ज़्यादा लोग वो हो सकते हैं जो जलसे के लिए जा रहे हैं, तो उनकी चेकिंग की जा रही है। ताहम अब तक सुबह से लेकर अब तक किसी भी कारकुनान को यहाँ पे रोका नहीं गया। यही सूरत हाल ठोकर पर भी है, यही सूरत हाल जो है वो बाबू साहब सियालकोट मोटरवे के एंट्री पॉइंट्स पर भी है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि यहाँ पर आने का मकसद ये था, सिक्योरिटी की अगर कोई सूरत हाल बनती है, लॉ ऑर्डर की कोई सूरत हाल बनती है तो पुलिस पहले से वहाँ पर मौजूद हो, और अगर किसी किस्म की जो हदायत पुलिस अफसरान की तरफ से मौसूल होती है तो उसके बाद जो है वो लोगों को रोकना भी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल या ऐसी हदायत मौसूल नहीं हुई। ताहम पुलिस की तरफ से अपने जो इंतज़ामात हैं वो बिल्कुल मुकम्मल किए हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पे मौजूद है। जो प्रिजन वैन्स हैं, एंटी राइट्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी वकास साहब का बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। लेस्को चोंग सब डिवीज़न की टीमों का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। चोंग के इलाके में कार्रवाई के दौरान 10 बिजली चोर पकड़े गए। एसडीओ का कहना है कि मुलजमान लेस्को की ट्रांसमिशन लाइन से कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। मजीद कहा कि टीमों ने तारें कब्जे में लेकर गैर कानूनी कनेक्शन को मुनक़ता कर दिया। तमाम मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पंजाब भर में डेंगू की आदादोशुमार जारी कर दिए। 24 घंटे में सूबे में डेंगू के 27 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि एक हफ्ते में 81 केसेस, जबकि रवां साल अब तक डेंगू के 447 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत की जानिब से यह भी कहा गया है कि 24 घंटे में शहर में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और महकमा सेहत ने इंसदाद डेंगू के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक भी मौजूद है। तो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पंजाब भर में डेंगू के आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। 24 घंटे में सूबे में डेंगू के 27 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि एक हफ्ते में 81 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्मोक के खतरात बढ़ने लगे। स्मोक के तदारुक के लिए कार्रवाइयाँ नाकाफ़ी। स्मोक के तदारुक के जिम्मेदार ही स्मोक फैलाने का बायस बनने लगे हैं। मजीद जानते हैं इस बारे में, बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं। बसाम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, स्मोक के तदारुक के लिए जो अदारे कार्रवाइयाँ करते हैं उन्हीं की जानिब से स्मोक जो है वो फैलाने के वाक़यात जो है वो सामने आ रहे हैं। जो सरकारी गाड़ियाँ उनके फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो चेक नहीं किए जा रहे। इससे इंतजामिया जो है वो गाफिल दिखाई देती है। फुटेजेस में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो गाड़ियां हैं, खुसूसी तौर पर जो दाता गंजबख्श जोन की गाड़ियां हैं, ये शहर में स्मोक का जो है वो बायस बन रही हैं। इस पर जब सेक्रेटरी आरटीए से गुफ्तगू हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि सख्त कार्रवाइयाँ जो है वो अवाम के खिलाफ अमल में लाई जा रही हैं। जो
जो गाड़ियां जो है उनके फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है उनको जब्त किया जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 73 गाड़ियों को जो है वो जब्त किया गया, 121 जो है वो चालान किए गए, जबकि 2 FIR का भी इंदराज किया गया। 8 लाख के जुर्माने भी जो है वो आयद किए गए। मजीद जो सेक्रेटरी थे उनकी जानिब से बताया गया कि DC लाहौर की सख्त हदायत के ऊपर गाड़ियों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। जी बसाम हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया लाहौर के अफसरान की छुट्टी के रोज भी मुतहरिक हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अलम फातिमा ने मुतअद्दिद जगहों का दौरा किया है। मजीद जानते हैं, बसाम सुल्तान हमारे साथ ही हैं। बसाम, इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, गिराफ फरोशी के हवाले से जो जिले इंतजामिया उसकी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर तकरीबन 600 से ज़ायद मकामात की चेकिंग की गई, जिनमें से 4 के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया, 4 दुकानों को सील किया गया, जबकि 151 खिलाफ वर्जियों पर 7 लाख के जुर्माने भी आयद किए गए। आज जो असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार हैं डॉक्टर अलम फातिमा, उनने सिंहपुरा मंडी का जो है वो दौरा किया और वहाँ पर पालक जो सब्जी है ये महंगी फरोख्त करने पर एक फर्द को जो है वो मौके पर गिरफ्तार किया गया। इसी तरह जो मंडी के अंदर सफाई के नाक़िस इंतजाम थे उस पर सेक्रेटरी से जो है वो इजहार बरहमी भी किया गया और सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाने की सख्त हदायत भी जो है वो जारी की गई। जी बसाम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। FBR ने 36वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए अफसरान को नामजद कर दिया। FBR ने इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के लाहौर में तैनात मजीद 3 अफसरान को नामजद किया। मजीद जानते हैं इस बारे में, कलीम अख्तर हमारे साथ हैं। कलीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 36वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए मजीद अफसरान को नामजद कर दिया है। FBR ने इनलैंड रेवेन्यू सर्विस लाहौर में तैनात मजीद 3 अफसरान को भी नामजद किया गया है। नामजद किए गए अफसरान में एडिशनल कमिश्नर लॉ टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर अहमद बाजवा शामिल हैं, जबकि इसके अलावा कोर्स के लिए एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद अख्तर सिराज और इसी तरह ही एडिशनल कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर कुरातुल आइन को भी इस कोर्स के लिए नामजद किया गया है। इसके अलावा दीगर अफसरान को भी नामजद किया गया है और इस कोर्स का बाकायदा तौर पर जो दौरानिया है 9 सितंबर से 27 दिसंबर तक रहेगा और 36वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स का आगाज एक ही वक्त में इस्लामाबाद, लाहौर में दीगर शहरों में कायम जो इंस्टीट्यूट है उसमें शुरू होगा। जी कलीम, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक का हल्का NA 119 का दौरा, गड़ी शाहू, धोबी घाट, बड़े मियाँ, मुगलपुरा के इलाकों का दौरा किया। हल्के की आवाम से मुलाकात की और खुशी और गम में भी शरीक हुए। मुनव्वर सुल्ताना रोड पर तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह किया। वाइस चेयरमैन वासा से भी उन्होंने इस मौके पर मुलाकात की और वो हमरा थे। मजीद अहवाल जानते हैं इस दौरे का अरबाज खान से। जी अरबाज। से उनके हल्के का दौरा किया गया है। मजीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। सर, आवाम का दरीन मसाइल का हल कर रहे हैं, आवाम की जानिब से इतना प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? मेरे भाई, ये 11 kV की तारें हैं जो मुनव्वर सुल्ताना रोड के ऊपर से चल रही थी। आप जानते हैं इनकी वजह से अमवात भी हो चुकी हैं, लोगों को बेपनाह तकलीफ थी। तो हमारी पार्टी का, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये नज़रिया है कि आवाम की खिदमत के लिए अनथक कोशिश करनी है। तो आज मुझे खुशी है, हमारे दिलों में बसने वाले ये जो MPH शहबाज साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे बल्दियाती नुमाइंदगान जो यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने अपनी हुकूमत में वसाइल होने का फ़ायदा उठाते हुए अवाम की तकलीफ़ को सामने रखते हुए सबसे पहले तरजीह बुनियादों के ऊपर काम यहाँ से आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह ताला सड़कें भी बनेंगी, पानी के निकास का इंतज़ाम भी होगा और बाकी के मसाइल भी इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ का ये शेर जल्द अज जल्द आपको करके दिखाएगा। बिल्कुल, आपने सुना वफाकी वजीर का ये कहना है कि अंत तक मेहनत के बाद उनकी कोशिश होगी। तो शहबाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, अब आप आशा के वाइस चेयरमैन भी बन गए हैं, किस तरह आवाम के मसाइल जो है वो हल करके दिखा रहे हैं? देखिए, एक तो मैं अली परवेज साहब के जो इलेक्शन में हमने वादा किया था, यहाँ पे 50 साल जो पुराना मसला था 11 kV जो तारें शिफ्ट करनी थी हमने घरों से बाहर, अल्लाह का शुक्र है कि आज वो जो मुतालबा था, जो वादा था, कमिटमेंट वो पूरी हो गई। इसके अलावा जो मसाइल हैं सीवरेज के हैं, गलियों के हैं, वाटर सप्लाई के हैं, अल्लाह ने चाहा तो वो भी इंशाल्लाह हल करेंगे। बिल्कुल, आप सुना क्या कह रहे हैं कि उनकी कोशिश है कि आवाम के बहुत शुक्रिया आपका। ये रायवन रोड पर गार्ड्स का ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर पर तशद्दुद,
सिक्योरिटी गार्ड्स के ड्राइवर पर तशद्दुद की फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 5 से 7 सिक्योरिटी गार्ड्स ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और शनाख्ती कार्ड ना दिखाने पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया है, मुतासरा नौजवान की जानिब से कहा गया है। फुटेज में ये भी दिखाया गया है कि गाड़ी में खातीन सिक्योरिटी गार्ड्स को शनाख्ती कार्ड दिखाकर मिन्नतें करती रहीं और सफ़ेद कपड़ों में मलबूस गार्ड्स ड्राइवर को गाड़ी से निकाल कर तशद्दुद करते रहे। मौके पर मौजूद अफराद की इत्तला पर पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। ड्राइवन रोड पर गार्ड्स का ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर पर तशद्दुद का वाकया पेश आया है। सिक्योरिटी गार्ड्स के ड्राइवर पर तशद्दुद की फुटेज भी सामने आ गई है। हमारे साथ आबिद चौधरी मौजूद हैं। आबिद चौधरी, इस वाकये के बारे में आगाह कीजिए। बिल्कुल, ये रायवन रोड पर वाकया पंजाब यूनिवर्सिटी सोसाइटी है, जिसके गार्ड की जानिब से ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को बेईमाना तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो सिक्योरिटी गार्ड के ड्राइवर पर तशद्दुद की फुटेज भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि 5 से 7 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और बताया जा रहा है कि शनाख्ती कार्ड ना दिखाने पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने ड्राइवर को बेईमाना तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि गाड़ी में मौजूद जो खवातीन हैं वो सिक्योरिटी गार्ड्स को अपना शनाख्ती कार्ड दिखाती हैं और मिन्नतें करती हैं कि ड्राइवर को छोड़ दिया जाए, लेकिन मौका पर मौजूद जो सफेद कपड़ों में मलबूस गार्ड हैं उनकी जानिब से भी ड्राइवर को गाड़ी से निकालकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। पुलिस के इस वाले से कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड्स और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया।